एक कौवा ने बताया कि इन 4 लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना ये धोखा दे जाते हैं और इंसान इसी बातों में फंसा रह जाता है। दोस्तों, आखिर वो 4 लोग कौन होते हैं जो कि अपने होने का दिखावा करते हैं, परंतु समय आने पर ऐसा धोखा देते हैं कि इंसान उसमें से ज़िंदगी भर नहीं निकल पाता है। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं। आज की कहानी काफ़ी मार्मिक होने वाली है, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कहानी को पूरा अंत तक सुनना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। एक बार की बात है, एक छोटा सा जंगल था। उसी जंगल में एक कौवा और कौवी की जोड़ा रहा करते थे। दोनों आपस में बैठकर एक दिन बात कर रहे थे, तभी उनकी नज़र कुछ कौवा पर पड़ती है, जिससे देखकर कौवा कहता है कि यहाँ पर रहना हमारे लिए खतरे से मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर रहेंगे तो हमारे जाति और बिरादरी के लोग हैं, जिससे हमारे लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। कौवा और कौवी उस जंगल को छोड़ देते हैं और एक बड़े जंगल में चले जाते हैं। अब वहाँ अपना जीवन आसानी तरह से बिताने लगते हैं। एक बार की बात है, एक दिन जंगल में आग लग जाती है और जो भी खाने पीने की चीज़ थी सारा जलकर राख हो जाती है। अब उस जंगल से बहुत सारे पक्षी जीव जंतु पलायन करने लगते हैं और दूसरे जंगल में जाने लगते हैं। यह सब देखकर कौवी कहती है कि हम लोग पिछले 4 दिनों से भूखे हैं, हम लोगों को इस जंगल को छोड़ देना चाहिए और दूसरे जंगल में चलना चाहिए। यह बात सुनकर कौवा कहता है कि तुम बात सही कह रही हो, परंतु जो भी होता है यानी जीव जंतु के साथ वो अच्छा ही होता है, हमें कुछ दिन और वेट कर लेना चाहिए। तभी कौवी कहती है कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो हमारे बच्चे आखिर कैसे जिएंगे। तभी कौवा कहता है कि तुम सही कह रही हो, चलो हम लोग भी इस जंगल को छोड़ देते हैं। तभी कौवी कहती है कि अगर कुछ खाने को मिल जाता तो हम लोग अच्छी तरह से उड़ान भर पाते और अपने सफ़र को समाप्त करते। तभी कौवा कहता है कि कुछ देर वेट करो, क्या पता भगवान को कुछ और मंजूर हो। तभी दोस्तों कहे तो कौवी की नज़र एक सियार पर पड़ता है, जो कि एक मांस का टुकड़ा लेकर उसी की तरफ आ रहा था। यह सब देखकर कौवी कहती है कि देखो, उधर एक सियार आ रहा है जो कि मांस का टुकड़ा लेकर आ रहा है, अब मेरा पेट भर जाएगा। इतने ही देर में सियार आ जाता है और कौवी कहती है कि मैं जाती हूँ, सियार भैया से मांस का टुकड़ा मांगकर खा लूँगी। दोस्तों, उसके बाद कौवा कहता है कि हरगिज़ तुम ऐसा मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ धोखा हो सकता है। कौवी कौवा की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है। उसके बाद कौवा कहता है कि ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगी, आओ मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर तुम्हें कहानी समझ आए तब उसके बाद तुम मांस का टुकड़ा खाने के लिए जाना। उसके बाद कौवा कहता है कि एक जंगल में एक तोता और तोती का जोड़ा रहा करते थे। दोनों में बहुत अच्छा प्यार था, यानी तोता जिस गाछ पर वो लोग रहते थे उसी गाछ के नीचे एक सर्प रहा करता था। जब भी तोती अंडा देती थी, सर्प जाकर उसके अंडे को खा जाता था। इस बात को लेकर तोता और तोती दोनों परेशान थे। दोनों एक दिन बैठकर सोच रहे थे, तभी वहाँ पर एक बगुला आता है। बगुला कहता है कि आप लोग काफ़ी उदास लग रहे हैं, क्या परेशानी है। तभी तोती कहती है कि हम जो भी अंडे देते हैं उसे एक सर्प मारकर खा जाता है। बगुला कहता है कि मेरे पास एक उपाय है जो कि आपकी परेशानी को समाप्त कर सकता है। तोती कहती है कि क्या। तभी वो बगुला कहता है कि हम लोग चलेंगे नदी किनारे, वहाँ से मछली पकड़ कर लाएंगे और मछली को एक एक कर नेवले के बिल से लेकर सर्प के बिल तक बिछा देंगे। यह बात तोता और तोती को अच्छा लगता है और दोनों वहाँ से नदी किनारे चल देते हैं। दोस्तों, जैसे दोनों नदी किनारे पहुँचते हैं, बगुला मछली पकड़ते जाता है और तोता तोती मछली को लेकर क्रमबद्ध तरीके से नेवले के बिल से लेकर सर्प के बिल तक बिछा देते हैं। इस तरह से मछली जब बिछ जाती है, तीनों आकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और यह सब देखने लगते हैं। कुछ समय के बाद नेवला अपने बिल से निकलता है और जैसे ही मछली मिलती है भगवान को शुक्रिया अदा करने लगता है और मछली खाकर जैसे ही आगे बढ़ता है एक और मछली मिलती है। तभी वो सोचता है कि कोई मेरे साथ खेल खेल रहा है, आखिर मछली क्रमबद्ध तरीके से कैसी बिछाई हुई है। खाते खाते एक एक मछली, यानी कहे तो वो
सर्प के बिल तक पहुंच जाता है और जैसे ही अंतिम मछली खाता है तो कहता है कि खेला यहीं से चालू हुआ है। वहीं पर नेवला रोककर इंतज़ार करने लगता है। कुछ समय के बाद दोस्तों सर्प निकलता है और सर्प और नेवले के बीच घमासान युद्ध होती है। कुछ समय में नेवला ने सर्प को मार दिया। इस तरह से दोस्तों यह सब नज़ारा बकुला और तोता तोती देख रहे थे। तभी तोती कहती है कि हे नेवला भैया, आपने मेरे दुश्मन को मार दिया। तभी नेवला कहता है कि यह सब चाल तुम्हारा था, तुम आकर मुझे नीचे से धन्यवाद नहीं दोगी। तभी वो तोती कहती है कि आपने मेरे बच्चे की जान की रक्षा की है, इसलिए मैं आपके साथ जन्म तक ऋणी रहूँगी। उसके बाद नेवला कहता है कि तुम नीचे भी आकर मुझको शुक्रिया अदा दे सकती हो। दोस्तों यह बात सुनकर यानी तोती उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाती है और नीचे आकर कहने ही वाली थी कि आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। इतने ही देर में नेवला उस तोती को मारकर खा जाता है। दोस्तों यह सब सीन देखकर तोते काफ़ी उदास होता है और वहां से उड़ जाता है और दूसरे जंगल में चला जाता है। उसके बाद कौवा कहता है कि हे कवि, तुमने देखा किस तरह से यानी कहे तो बकुले के जाल में फंसकर यानी तोती ने अपना जान गंवा दिया। एक दुश्मन से पीछा छुड़ाने के लिए गई थी परंतु दूसरे दुश्मन के चुंगल में आ गई, यानी इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी कवि कहती है कि हे पियाजी, आपने जो कहानी सुनाया वो कहानी सुनकर मुझे लग रहा है कि ऐसा हमारे साथ हो सकता था अगर मैं उस सियार से मांस की टुकड़ा मांगने जाती तो। तभी कौवा कहता है कि अभी तुम्हें समझ में आया, इसलिए मैं कहता हूँ कि इन 4 लोगों से बच कर रहना चाहिए। तभी कवि कहती है कि कौन से वो 4 लोग हैं, उन 4 लोगों का जिक्र आप जरूर कीजिए। उसके बाद कौवा कहता है कि प्रथम, जो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं उनसे हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपको कब विश्वासघात कर देंगे आपके साथ आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए। दूसरे धूर्त लोग अपने मतलब के काम निकल जाने के बाद आपसे यानी कहे तो रिश्ता तोड़ लेंगे और एक ऐसे समय पर रिश्ता तोड़ेंगे जहां से आपको सिर्फ धोखा ही मिलेगा। यानी कहने का साफ मतलब है कि अपना काम निकलने के बाद वो आपका जब काम आएगा तो आपको अंगूठा दिखा सकते हैं और आपको धोखा दे सकते हैं। तीसरा यानी घमंडी लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए, उम्मीद नहीं करना चाहिए और उनसे हेल्प नहीं मांगना चाहिए। अगर आप घमंडी लोगों से दोस्ती, उम्मीद और हेल्प मांगते हैं तो ज़िंदगी में पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिल सकता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रहना चाहिए। चौथा और आखिरी, जी हाँ दोस्तों, यानी कहे तो मतलबी लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए और आपको हेल्प की उम्मीद नहीं करना चाहिए और उनसे कुछ भी मदद नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि ये सियार है जो कि मतलबी है। अपना मतलब निकल जाने के बाद तुम्हें भी मार देगा। जिस तरह से वो अभी तुमसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, अगर तुम उसके पास जाती हो तो वो तुम्हें मारकर खा जाएगा और अपना शिकार बना लेगा। तभी दोस्तों कवि कहती है कि हे पियाजी, आपने जो ये कहानी कही, अगर इंसान इन 4 बातों पर ध्यान रखता है तो वो भी अपने दुश्मनों से बच सकता है। यानी ये इंसान के लिए कहानी काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कौवा और कवि की कहानी आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रेरणा का स्रोत बनेगी। चलिए दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी दोस्तों एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त और आप लोगों को दोस्तों कहानी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दीजिए तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त। फिर आप लोग से मिलते हैं नई कहानी में। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।